नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको अगस्त मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब क्या है? इंदौर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इंदौर। याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार इंदौर ने जीता है। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को मिला है, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ को मिला है। तो इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो चंडीगढ़ को, और यदि राज्यों की श्रेणी में बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के शहरों को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। तो ये मिशन एक महत्वपूर्ण मिशन है, जिसके तहत शहरों को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने नए सदस्य देश शामिल किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, इसमें 6 सदस्य जोड़ने वाले हैं। आइए उन सभी 6 सदस्यों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई और अर्जेंटीना, ये सारे 6 देश लगभग इसमें जुड़ेंगे। ये कौन कौन देश हैं इनके बारे में देख लेते हैं। अफ्रीका के 2 देश हैं, देखो, मिस्र है और इथोपिया, ये अफ्रीका के हैं। अर्जेंटीना या दक्षिण अमेरिका का देश है। ईरान यूरोप और एशिया का देश है ईरान। वहीं सऊदी अरबिया, ये भी एशिया का देश है। संयुक्त अरब अमीरात, ये भी एशिया का देश है। तो लगभग 6 सदस्य अब ब्रिक्स समूह में जुड़ जाएंगे नए तरीके से। उसके बाद इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। तो इनकी जो सदस्यता होगी वो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगी। ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य कौन है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो इनमें जो सदस्यों को जो इसकी सदस्यता दी जाती है, अध्यक्षता हर साल ये इसके क्रम में दी जाती है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इस प्रकार से हर लेटर के क्रम में हर वर्ष इनको अध्यक्षता सौंपी जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 2023 में किस देश ने पीएम मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, ग्रीस। याद रखिएगा, ग्रीस से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न इसकी व्याख्या की ओर। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? ग्रीस के राष्ट्रपति कतेरीना साकेलारोपालू ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो ग्रीस के राष्ट्रपति क्या है ये भी याद रखिएगा, कतेरीना साकेलारोपोलू, ये इनके नाम हैं ग्रीस के राष्ट्रपति का। आइए ग्रीस के बारे में इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ग्रीस यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है। ग्रीस की राजधानी की बात कर ली जाए तो एथेंस है, और मुद्रा की बात कर लेते हैं तो यूरो है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो याद करने लायक है ग्रीस का। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। एमरसन मंगाग्वा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जिम्बाब्वे के। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं एमरसन मंगाग्वा। जो इंग्लिश वर्जन वाले हैं वो इंग्लिश में प्रश्न देख लेंगे। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर।
सबसे पहले जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में है। आपने यदि कभी मैच सुना हो, क्रिकेट मैच, तो वहाँ पर हरारे का एक बार, हरारे में क्रिकेट का एक स्टेडियम है, वहीं पर वहाँ मैच सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपने यदि सुना हो तो जिम्बाब्वे के मैच हरारे में सबसे अधिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टेडियम है। और जिम्बाब्वे की करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर, तो यहाँ की करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? तो इसका सही जवाब क्या है? यूनेस्को ने कौन से शहर को पहली बार वाटर मैनेजमेंट के लिए चुना है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद देख लेते हैं स्थापना 16 नवंबर 1945, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, महासचिव आंद्रे अजोले हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को अब शिव शक्ति बिंदु से जाना जाएगा, जिसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से भी कहा जा सकता है। तो अब चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब क्या है? स्पेन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। अन्य पुरस्कार विजेता में इसमें रहे हैं गोल्डन बॉल पुरस्कार आयटाना बोनमती स्पेन की हैं, उनको दिया गया है। उसके बाद गोल्डन बूट अवार्ड हिनाता मियाजावा, इनको दिया गया है, यह जापान की हैं मियाजावा। उसके बाद गोल्डन ग्लव अवार्ड, तो गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसको दिया गया है? मैरी इयरप्स। तो मैरी इयरप्स को, ये इंग्लैंड की रहने वाली हैं। आइए आगे देख लेते हैं इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था और ये कौन से संस्करण है? तो 9वां संस्करण है। इसका शुभंकर क्या रखा गया था? तो तजुनी। तो तजुनी इसका शुभंकर रखा गया है। उसके बाद आदर्श वाक्य क्या है, जिसे स्लोगन कहते हैं? बियॉन्ड ग्रेटनेस इसका आदर्श वाक्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2023 में इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है, लॉन्च किया गया है, यहाँ पर मिस टाइप है, ऑप्शन डी, याद रखिएगा ऑप्शन डी, PSLV XL से लॉन्च किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे भी प्रश्न आप हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कभी कभी, जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं उनके फुल फॉर्म। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सन अर्थ लैग्रेनियन पॉइंट, जिसे L1 के नाम से जानते हैं, की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह मिशन सूर्य का नज़दीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। तो यह मुख्य उद्देश्य है इस आदित्य L1 का, कि सूर्य के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या है? कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर को भारत के पहले डाकघर के रूप में अब जाना जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC के पास किशनगंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड संख्या 193224 वाले डाकघर को
अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी पीएम विश्वकर्मा योजना। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू किया है। इस योजना को क्यों शुरू किया गया है? तो इस योजना के तहत भारत के छोटे कामगारों और कारीगरों की आर्थिक मदद की जाएगी, जिसके तहत उन्हें लोन से लेकर ट्रेनिंग, एडवांस तकनीक की जानकारी और स्किल से जुड़ी मदद भी दी जाएगी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से यदि कभी पूछा जाए तो मध्य प्रदेश को आप सही लगाना, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट। यहाँ पर कितने बाघ हैं? तो वर्तमान में यहाँ पर टाइगरों की संख्या है 3167 है लगभग। आइए देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में है बाघों, और इसके बाद कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 बाघ हैं। टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की सर्वाधिक संख्या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और उत्तराखंड 260 में है। यदि किसी एक टाइगर रिजर्व के अंदर यदि पूछा जाए तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का है, यहाँ पर 260 इसकी संख्या है। तो मैंने अभी जो बताया 3167 वो पूरे मध्य प्रदेश की है। पूरे मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में सभी टाइगर हैं, लायन है, इन सभी की संख्या मिलाकर है 3167। क्योंकि इसकी कई प्रजातियां होती हैं टाइगर की, इसीलिए सिर्फ एक ही प्रजाति की संख्या जो है वो कितनी है? 785। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे पर्यावरण अदालत कहा जा सकता है, जिसे हाई कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो एनजीटी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे पर्यावरण अदालत भी कहा जा सकता है, जिसे हाई कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं। स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी इसकी, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या नया रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अस्मिता महिला लीग। याद रखिएगा, अस्मिता महिला लीग अब खेलो इंडिया महिला लीग का नाम हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी अल्लू अर्जुन ने। याद रखिएगा, अल्लू अर्जुन ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया है। आइए थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। किस फिल्म के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है? तो पुष्पा द राइज के लिए। याद रखिएगा, पुष्पा द राइज के लिए अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अन्य पुरस्कार विजेता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूभाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए, कृति सेनन और मिमी फिल्म के लिए। तो इन दो एक्ट्रेस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, आलिया भट्ट और कृति सेनन। उसके बाद द बेस्ट फीचर फिल्म,
बेस्ट फीचर फिल्म में रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया है। बेस्ट निर्देशक की बात कर ली जाए तो निखिल महाजन को दिया गया है गोदावरी फिल्म के लिए। उसके बाद बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेल इंटरनेट में RRR को दिया गया है। यह पुरस्कार किसको दिया है? RRR को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब क्या है? मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है उत्तराखंड। आइए बढ़ते हैं, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत राज्य में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जहां जाकर महिलाएं आसानी से अपने उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। अगला प्रश्न है, शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब क्या है? शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है मैग्नसन कार्लसन, नॉर्वे के हैं। और इसका उपविजेता कौन रहा है? तो ये भारतीय आर प्रज्ञानंद इसके उपविजेता रहे हैं, उपविजेता। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। चेस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने भारत के प्रज्ञानंद को हराकर यह खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल इसका बाकू है, अजरबैजान में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राफेल नडाल बने हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल बने हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसके अलावा इन्फोसिस ने महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो महिलाओं की बात कर ली जाए तो ईगा स्विएटेक को इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्थापना कब हुई थी इन्फोसिस की? तो 7 जुलाई 1981 को। इसके संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति और इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। तो बंगलुरु में इसका मुख्यालय है और स्थापना 7 जुलाई 1981 में हुई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। GST बिल जमा करने वाले लोगों को इनाम देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2023 में किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या है? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इस योजना को GST बिल जमा करने वाले लोगों को इनाम देने के लिए शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने रिटेल और होलसेल कारोबारियों के बीच GST बिल को प्रमोट करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ब्रिटेन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ब्रिटेन ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है। यानी कि विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी कैंपेनियन टू इंक्रीज ट्रेड विथ इंडिया। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। आइए थोड़ा ब्रिटेन के बारे में देख लेते हैं। यह अभियान लोगों, विचारों, संस्कृति और निवेश के परस्पर क्रिया को उजागर करने, बेहतर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। ब्रिटेन यानी यूके, इसकी राजधानी कहाँ है? तो लंदन में है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और ब्रिटेन की करेंसी कौन है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। तो ब्रिटेन की करेंसी कौन है? तो पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और यहाँ के सम्राट कौन है? तो चार्ल्स तृतीय वर्तमान में अभी सम्राट बने हैं। पिछले ही साल अब इसी साल अभी महारानी की डेथ हुई है। उसके बाद चार्ल्स तृतीय को राजगद्दी सौंपी गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स नेताओं को क्या उपहार दिए हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? बिदरी सुराही, नागालैंड शाल और गोंड पेंटिंग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इन सभी पुरस्कारों को ब्रिक्स में प्रमुख नेताओं को प्रोवाइड किए गए हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को तेलंगाना की सुराही की एक जोड़ी भेंट की है और दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला छेपो मोतसेपे को नागालैंड की एक शाल प्रदान की है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग भी ब्राज़ीली राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को भेंट की है। तो आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। तो चलिए दोस्तों, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेक एग्जाम।